अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। अब ये वीडियो उस वीडियो के साथ कनेक्टेड ही है। हमने वहाँ पे 4 रूल्स पढ़े थे और वहाँ के उनके यूजेज पढ़े थे। आई होप कि वो आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब मैं आपको फिर भी यही कहूँगी, इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपकी कनेक्टिविटी मेंटेन रहे। अब यहाँ से हम रूल नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अब वहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई थी वो ज़्यादा अंडरस्टैंड तब होंगी जब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस में ला रहे हैं। आप एक्सरसाइज सॉल्व करें, प्रीवियस पास्ट पेपर सॉल्व करें, इंशाल्लाह ये जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। ये छोटी सी वीडियो है, आप सोने से पहले भी आप देख लें ताकि आपको यूजेज एक दिन में अगर आप एक रूल भी कवर करें तो आई थिंक आपका इंग्लिश पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो चले हम रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है बिफोर द नेम ऑफ डिजीज़। अब जहाँ पे भी डिजीज़ हो गई, जैसे हार्ट अटैक हो गया, कॉलरा हो गया, ये सारी क्या है डिजीज़, इनसे पहले कभी भी हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होता। ये चीज़ आपने याद रखनी। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा है, द कॉलरा इज़ एन एक्यूट डायरिया इलनेस। अब कॉलरा क्या है, एक डिज़ीज़ का नाम है। अब इससे पहले आर्टिकल यूज़ हो गया, जबकि हमारे पास जो रूल हमें कह रहा है आर्टिकल से पहले हमारे डिजीज़ में यूज़ नहीं होता कोई भी आर्टिकल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द कॉलरा, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरर। डिजीज़ के नेम से पहले हमारे पास कोई भी आर्टिकल यूज़ हो जाए तो वो एरर बन जाता है। अब रूल नंबर 6 में आते हैं बिफोर द नेम ऑफ सीजन्स। सीजन्स किस सेंस में, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, उनसे पहले भी हमारे पास अगर आर्टिकल यूज़ हो जाता है तो वो भी एरर बन जाता है। अब एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि द विंटर नाइट आर लॉन्ग एंड कोल्ड। विंटर क्या है, सीज़न का नाम है। अब विंटर से पहले रूल के मुताबिक अगर दा आ जाए तो वो एरर बन जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल में हमारे पास कह रहा है द विंटर नाइट आर कोल्ड एंड लॉन्ग, तो यहाँ पे दा यूज़ हो गया। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरर है। ये हो जाएगा विंटर नाइट आर लॉन्ग एंड कोल्ड। अब रूल नंबर 7 पे आते हैं। इसी तरीके से बिफोर द नेम ऑफ मैन एंड वुमेन। अच्छा, सेंटेंस में कहीं भी आपके पास मैन या वुमेन यूज़ हो, उनसे पहले अगर आर्टिकल यूज़ हो जाए तो वो भी आपके पास एरर बन जाता है, क्योंकि मैन, वुमेन, जितने भी ये नाम हैं उनसे पहले, मैं ये नाम नहीं ले रही, मैं सिर्फ मैन एंड वुमेन की बात कर रही हूँ। मैंने रूल में मेंशन किया है, ये ना हो कि आप कहीं किसी गर्ल का या बॉय का नाम लिखें और आप कहें कि रूल में हमने ये पढ़ा है। मैं जस्ट मैन एंड वुमेन की बात कर रही हूँ कि अगर ये वर्ड कहीं भी लिखे हों और उनसे पहले आर्टिकल दा हो तो वहाँ पे भी हमारे पास एरर हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है द मैन इज़ अ मॉर्टल। अब द मैन, मैन से पहले क्या है, आर्टिकल यूज़ है, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास एरर हो गया। रूल हमें कह रहा है कि मैन और वुमेन से पहले हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होता, तो ये द मैन इज़ अ मॉर्टल जस्ट इतना हो जाएगा। अब रूल नंबर 8 में हमारे पास कह रहा है बिफोर द नेम ऑफ यूनिवर्सल नेचर। अब यूनिवर्सल नेचर जैसे हेवन हो गया, हेल हो गया, उनसे पहले भी हमारे पास कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो एग्जाम्पल हमें कह रहा है आवर पेरेंट्स आर गिफ्ट्स फ्रॉम द हेवन। अब मोस्टली स्टूडेंट में आप बात करूं कि हमारा एग्ज़ाम में दिमाग जो है वो काम करता नहीं है। हम क्या कहते हैं कि जो मतलब पैसिव, हमने यही होता है कि जो स्पेशल चीज़ें होती हैं या जो स्पेसिफिक चीज़ें उन पे हम आर्टिकल लगा देते हैं। मोस्टली हमने जो रूल मतलब पढ़े हैं, हमने उसकी अभी एक्सपेक्टेशन अगर नहीं पढ़ी होती तो हम वो सही कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको अगेन यही कहूँगी, जो टॉपिक आप पढ़ें उससे आप उनकी प्रैक्टिस भी करें और उनके एक्सपेक्टेशंस भी पढ़ें कि क्या कहाँ कहाँ पे ये रूल अप्लाई हो रहा है और कहाँ कहाँ पे रूल अप्लाई नहीं हो रहा। अब अगर मैं भी होती न्यूट्रल, नहीं पढ़ा होता ये जो एक्सपेक्शन केसेस हैं, मैं वहाँ पे कहती कि हाँ हेवन का नाम है, दा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रूल कह रहा है हेवन हो गया, हेल हो गया, उनसे पहले हमारे पास आर्टिकल द यूज़ नहीं होता। अवर पेरेंट्स आर गिफ्ट फ्रॉम द हेवन, फ्रॉम दा नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, रूल हमें कह रहा है इनसे पहले अगर आर्टिकल यूज़ हो जाए तो वो हमारे पास एरर बन जाता है। अवर पेरेंट्स आर अ गिफ्ट फ्रॉम द हेवन, यह हमारे पास हमारा रूल ये कह रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।